Hello students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are doing well. This is me Arif Sheikh, Business University's Aptitude and Commerce lecturer. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि CBM के जो एडमिशन्स है राउंड 1 के वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को बेसिकली जो है इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें डिस्कस करनी है, इस वीडियो को मैंने बेसिकली 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला हिस्सा है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। दूसरा हिस्सा है कि कौन कौन से प्रोग्राम इस वक्त ऑफर हो रहे हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो चौथा पार्ट है हमारा वो है एप्टीट्यूड टेस्ट पैटर्न का। और जो पांचवा पार्ट है वो है स्कॉलरशिप्स और फीस से रिलेटेड। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस की। तो इस बार जो राउंड 1 की डेट है वो 12 मार्च को टेस्ट है। तो आप 12 मार्च को टेस्ट देंगे, लेकिन आपके पास जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 6 मार्च है। तो 6 मार्च से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं और 12 मार्च को आपका टेस्ट है। जो हमारे पास अनाउंसमेंट जो होगी एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट की वो होगी 22 मार्च 2023 को। और जो इंटरव्यू लिया जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो टेस्ट पास करेंगे वो 25 मार्च से लेके 28 मार्च के दरमियान होगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी 3 अप्रैल 2023 5 बजे। और इस टेस्ट की जो फीस है वो तकरीबन 3,000 रुपये है। तो राउंड 1 जो है बेसिकली ये अभी मार्च में हो रहा है। इसके अलावा राउंड 2 भी होगा हमारा, जो कि राउंड 2 हमारा तकरीबन जून में या हो सकता है जुलाई में हो। तो इंशाल्लाह जब वो आएगा तो मैं इंशाल्लाह तब भी वीडियो बनाऊंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हैं तो मैं वहाँ भी अपने स्टोरी पे पोस्ट करता हूँ। तो चलिए वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि इस बार कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो लास्ट ईयर राउंड 1 CBM ने यानी IOBM ने पहली दफ़ा ऑफर किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड BBA को ऑफर किया था। बट दिस टाइम उन्होंने सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं जो भी उनके पास है। और ये प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो बेसिकली 3 तरह है जिस आप तैयारी कर सकते हैं। पहला तरीका आपके पास सेल्फ स्टडी का है, दूसरा तरीका है कि आप कोई क्रैश बैच ज्वाइन करें, और तीसरा तरीका है कि आप जो है कोई ग्रुप ट्यूशन कह रहा हूँ, आप कोई होम ट्यूशन ले लें। अब सबसे पहले सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैं अभी टॉपिक्स बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेबल अप्रोच यही होगी कि आप किसी ट्यूटर को ज्वाइन करें, कोई क्रैश बैच लें, क्योंकि एप्टीट्यूड जो है वो स्मार्टनेस पर बेस करता है, हार्डवर्क पर बेस नहीं करता। और आपका जो टीचर होगा जो कि एक्सपीरियंस रखता है तो वो बेहतर तौर पर जानता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, उसके किस किस तरह से सवाल आएंगे, तो वो आपको बेटर तौर पर गाइड कर सकता है। जबकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके पास वो ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होंगी, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप एक गुड स्टूडेंट है तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो जैसे कि मैंने कहा मैं आपको सेल्फ स्टडी के टॉपिक्स बताऊंगा तो वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन मैं जो सेकंड चीज़ है क्रैश बैच का, वो आपसे एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि हमारा जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। 25 फरवरी से इंशाल्लाह बैच स्टार्ट होगा और ये 10 मार्च या 11 मार्च तक चलेगा। और इसमें इंशाल्लाह हम सारा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे। मुझे पता है आप लोग अभी इंटरमीडिएट के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम जो है कोशिश ये करेंगे कि आपका कम टाइम लें और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करवा सकें और आपको अच्छे से तैयार करवा सकें। और माशाल्लाह से हम पिछले 3-4 सालों से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं और हमारे जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अच्छा, जो तीसरी बात करें होम ट्यूशन की, तो अब होम ट्यूशन में ये है कि मैं प्रेफर करूँगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिकली 3-4 दोस्त या जो भी आपका ग्रुप है वो एक जगह जमा हो जाएं और फिर किसी आप ट्यूटर को बुलवा लें। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक तो आपकी कंबाइंड स्टडी हो जाएगी, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आपके दोस्त को आ जाएगी। तो जब ट्यूटर जाएगा तो आप उसको कंबाइंड स्टडी भी कर सकते हैं और इससे आपकी डेफिनेटली कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो अब ये होम ट्यूटर आपको कैसे मिलेगा, देखें, अगर आपको होम ट्यूटर चाहिए, मेरा नंबर यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ट्यूटर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, और मैं खुद भी होम ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं एक बच्चे के लिए मेरे लिए आना मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि 3-4 बच्चे एक जगह लोकेशन मौजूद हों तो मैं आके पढ़ा देता हूँ। लेकिन टाइम की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो ज़ाहिर है जो बच्चे मुझे पहले अप्रोच करेंगे तो मैं उन्हें पहले करूँगा, क्योंकि सारा प्रॉब्लम टाइम का है। अच्छा, तो मेरा नंबर आ रहा है, अगर आपने होम ट्यूशन चाहिए, आपको या तो होम ट्यूटर चाहिए कोई भी, तो मैं आपके जो नियर बाय लोकेशन है आपको वहाँ किसी को रिकमेंड कर दूँगा। अगर आप मेरी एरिया के करीब होंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको खुद वो पढ़ा दूंगा कर। अच्छा, अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने कहा सेल्फ स्टडी के लिए टॉपिक्स, तो बेसिकली जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें मैं आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट पैटर्न के ऊपर ही बात करने वाला हूँ और उसके अंदर बताऊंगा मैं बेसिकली क्या पैटर्न है। लेकिन देखिए, मैं जो ये समझता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं ये पढ़ा रहा हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से कि मैथ्स का सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स के वो टॉपिक है मेनली जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं मैथ्स के टॉपिक्स जो मेरे पास यहाँ लिखे हुए मैं आपको बता देता हूँ और आपकी इस वक्त स्क्रीन पे भी ये शो हो रहे हैं। पहला टॉपिक जो है वो रेशियो प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेजेस का है, दूसरा टॉपिक सर्ज एंड इंडाइसिस का है, तीसरा टॉपिक काउंटिंग टेक्निक्स का है, चौथा प्रोबेबिलिटी, पांचवा मीन मीडियन मॉड यानी कि एवरेजेस, और छठा चैप्टर फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सातवां चैप्टर ज्योमेट्री, आठवां चैप्टर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स, नौवां चैप्टर अलजेब्रा और 10th चैप्टर मैट्रिसेस।
और 11 चैप्टर इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़ का है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं। और जो बेसिकली लास्ट ये एक बाकायदा से सेक्शन आता है नंबर लेटर सीरीज़ के नाम से, और ये इसको भी हम एज अ चैप्टर यहाँ पे डाला है क्योंकि हम उसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं, नंबर और लेटर सीरीज़। तो ये बेसिकली 12 टॉपिक्स हैं जो आपने तैयारी करनी है। अच्छा, अब वीडियो के चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट पैटर्न, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो देख लें, बेसिकली 6 पार्ट हैं टेस्ट के। मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड है। इस वीडियो के अंदर से मैं आपको सेक्शंस बताऊंगा और पार्ट्स बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको सवालात नहीं दिखा सकता। मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले बनाई थी, जिसमें मैंने उन सवालात के स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के अंदर अटैच भी कर दिए। तो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी हो बेहतर तौर पर, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसका भी मैं आपको यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, और कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड पे भी मैं आपको उसका लिंक दे दूँ। तो बेसिकली 6 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपके पास वोकैबुलरी का है, दूसरा सेक्शन आपके पास बेसिकली स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशंस का है, तीसरा जो सेक्शन है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। पार्ट ए के अंदर रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, और जो 3 का पार्ट बी है उसके अंदर राइटिंग एबिलिटी है। जो चौथा पार्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, बेसिकली मैथमेटिक्स। और जो 5वां पार्ट है हमारे पास वो नंबर और लेटर सीरीज है। और जो 6ठा पार्ट है वो जनरल नॉलेज का है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो के पार्ट में भी कहा कि मैथ्स आपका जो सबसे मेन है, ठीक है। मैथ्स में आपने कोई गलती नहीं करनी, ये हर बच्चे का अच्छा जाता है, और इंशाल्लाह अगर नहीं जाएगा तो आपने हमसे रब्ता करना है, हम आपकी तैयारी कराएंगे, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो जनरल नॉलेज तो तकरीबन बच्चों की अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ के बच्चे जनरल नॉलेज से रिलेटेड ना बुक्स पढ़ते हैं और ना रिसर्च करते हैं, तो जनरल नॉलेज तकरीबन बच्चों का खराब जाता है। वोकैबुलरी अक्सर बच्चों का अच्छा जाता है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन भी अच्छा जाता है जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी अच्छा जाता है जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, और राइटिंग एबिलिटी भी। और ये वो टॉपिक्स हैं कि इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते, तो तकरीबन स्कोर बच्चा अच्छा करके आ रहा होता है। लेकिन जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें काफ़ी सारे बच्चे प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि सवाल देखने में बड़े आसान होते हैं और वो छोटी छोटी ट्रिक्स पे बेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स आपको नहीं पता होती, जिसकी वजह से आप सवाल गलत करके आते हो और आपके मार्क्स लूज होता है। और जो 5वां पार्ट नंबर लेटर सीरीज, और इसमें भी आप काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर तो आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, अब वीडियो के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं कि स्कॉलरशिप्स और फीस स्ट्रक्चर। देखिए, सीबीएम की जो फीस बैचलर्स की हो गई वो तकरीबन 1,25,000 हो गई है। 1,15,000 आपकी जो है कोर्सेज की फी है और 10,000 आपकी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अब बच्चे जब फीस सुनते हैं तो अक्सर बच्चे को ये टेंशन होती है कि यार हमारे फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या आईयूबीएम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है? तो जी बिल्कुल, आईयूबीएम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है। आईयूबीएम के बाद 2 तरह की स्कॉलरशिप है। पहली है आपके पास मेरिट बेस आईयूबीएम के पास, और दूसरी है नीड बेस स्कॉलरशिप। मेरिट बेस का ये क्राइटेरिया कि जिन बच्चों की 3.6 सीजीपीए चल रही होती है तो उन्हें मेरिट बेस स्कॉलरशिप उनकी चलती रहती है। और नीड बेस का क्राइटेरिया है कि अगर आपकी 2.8 सीजीपीए है तो आपको जो है वो मेरिट बेस स्कॉलरशिप नीड बेस स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और आपने इसको हर सेमेस्टर में बरकरार रखना पड़ता है। अगर तो आपकी किसी भी सेमेस्टर की जीपीए इससे नीचे जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स हैं आईबीएम का, आईबीएम खुद भी देता है, और आईबीएम के कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि आईयूबीएम के बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं। तो आपने स्कॉलरशिप की टेंशन नहीं लेनी। वंस आपका एडमिशन हो गया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको खुद पर्सनली गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उस मामले के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपने टेस्ट की तैयारी करनी है और टेस्ट क्लियर करना है। अच्छा, एक और बात मैं वीडियो के एंड में यह कहता चलूँ कि आईयूबीएम अपने कुछ सालों पहले टेस्ट पे इतना फोकस नहीं करता था। तकरीबन वो टेस्ट में हर बच्चे को पास कर देता था और इंटरव्यू मौका देता था। लेकिन अब आईयूबीएम काफ़ी हद तक आईबीए से सिमिलर होता जा रहा है। राउंड 1 देखें उन्होंने लास्ट ईयर ही शुरू करा, हालांकि सिर्फ आईबीएम होता था। तो जावेद ने भी राउंड 1 शुरू कर दिया, देखी। तो अब टेस्ट आईयूबीएम का मुश्किल हो गया। अभी का नहीं पता कि राउंड 1 कैसा होना है, लेकिन जो पिछले साल का राउंड 1 हुआ था, मैं आपको बता दूं, राउंड 1 में बहुत बच्चों का टेस्ट रुका था, और आईयूबीएम में बच्चों का टेस्ट इतना नहीं रुकता जितना कि पिछले साल राउंड 1 में रुका था। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई और प्रॉब्लम हो, अगर आपने कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।